21 जून का दिन भारत के लिए गौरव का दिन रहा। दुनिया भर ने भारत के ज्ञान विज्ञान का लोहा माना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया भर ने योग कर निरोग रहने का संकल्प लिया। पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां से उन्होंने योग दिवस पर संदेश दिया। हमारे ऋषियों ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है, युज्यते एतत् इति योगः, अर्थात जो जोड़ता है वो योग है। मध्य प्रदेश में संस्कार धानी जबलपुर में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने योग कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इस मौके पर सीएम ने एमपी में योग शिक्षा अनिवार्य करने का भी ऐलान किया। योग एक दिन का नहीं है, हर दिन का है। यह दिवस विश्व बंधुत्व का संदेश दिवस है। हमारी सांस्कृतिक सोच वसुधैव कुटुंबकम को परिलक्षित करता है। योग नियमित अभ्यास पर आप देखेंगे कि दुनिया को देखने सोचने का अपना नजरिया बदलेगा। और निरोग रहने के लिए योग से बड़ा साधन और दुनिया में कोई नहीं है। निरोग रहने के लिए योग ने फैसला किया है कि विद्यालयों में योग की शिक्षा अनिवार्य की जाएगी। देश और दुनिया योग करती दिखाई पड़ी, तो मध्य प्रदेश में इस पर भी सियासत नजर आई। सुबह कांग्रेस का कोई बड़ा नेता योग करते दिखाई नहीं दिया। 11 बजे के बाद राजधानी भोपाल के एक पार्क में कुछ कांग्रेसी जुटे तो वो सियासी आसन करते नजर आए। अवश्य विगत 18 वर्ष से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, घोटाले पे घोटाले, जनता त्राहिमाम कर रही है, जनता परेशान है, महंगाई चरम पे है। आज कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की 50% की सरकार थी, वो 80-90% पे पहुंच गई है। तो हम योग के माध्यम से आंख खोलना चाहते हैं। इस पर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं का उपहास उड़ाना कांग्रेस की पुरानी आदत है। सवेरे से एक बड़ा नेता कहीं योग में नहीं दिखा, न माननीय प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी, न कमलनाथ जी, न दिग्विजय सिंह जी। अब 180 देश जिसको अंगीकार और स्वीकार कर रहे हो, उससे भी इनको एलर्जी है। मोदी का विरोध करते करते देश के विरोध पे आ गए, संस्कृति के विरोध पे आ गए, संस्कारों के विरोध पे आ गए। ये कांग्रेस है। यही नहीं, बीजेपी के कई नेताओं ने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस सनातन विरोधी है, इसलिए उसने वर्ग विशेष को योग से दूर रखने की साजिश की है, जो सांस्कृतिक आतंकवाद है। इस पर कांग्रेस ने भी उसी अंदाज में पलटवार किया। हर समय इस देश में आजादी के बाद कांग्रेस और वामपंथियों ने एक वर्ग विशेष को देश की संस्कृति से दूर करने की कोशिश की है, और मैं इसको सांस्कृतिक आतंकवाद की संज्ञा देता हूं, जो इस तरह से इस देश की संस्कृति को मिटाने के लिए और उसमें भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। उनको हम भाजपाइयों जैसे लोग नहीं है कि हम हर जगह कैमरा लेके जाएं। मैं कहता हूँ योग की ABCD आती नहीं है, कितने योग होते हैं पता नहीं है, लेकिन उछल कूद करके टीवी पे आ जाएं, नेशनल टीवी पे। और इनके महान नेता मोदी साहब तो जब केदारनाथ की गुफा में जाते हैं, वहाँ भी कैमरा ले जाते हैं। तो ये पाखंड हम लोगों के पास नहीं है। योग दिवस तो हर साल 21 जून को आता है, लेकिन ये साल चुनावी है, इसलिए इस पर भी सियासत लाजमी है। बीजेपी योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को भी मोदी सरकार की उपलब्धि के तौर पर गिना रही, तो कांग्रेस इसे चुनावी हथकंडा बता रही है। देखना ये है योग पर सियासी आसन से किसकी चुनावी सेहत को कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा योग का प्रयोग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। योग दिवस पर क्यों बटी दिखी सियासत? योग पर सियासी आसन क्यों करती दिखी कांग्रेस? क्या सचमुच योग का चुनावी प्रयोग कर रही भारतीय जनता पार्टी? सियासत की भेंट तो नहीं चढ़ेगी स्कूल में योग की शिक्षा? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और योग की महत्वता किसी से छिपी नहीं है।
ऐसा नहीं है कि पश्चिम जो है, निश्चित रूप से योग हमारे यहाँ, हमारी पुरातन संस्कृति में योग का मूल, योग का जन्म हमारे यहाँ हुआ, लेकिन अगर हम उसको अपने जीवन शैली के हिस्से के तौर पर देखें तो जो पश्चिमी देश हैं वो अपने खान पान को, स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा सजग हैं, और वहाँ जो मृत्यु दर है और जो औसत जीवन है वो हमसे बहुत बेहतर है। उसके तमाम कारण हैं, सिर्फ योग ही एक कारण नहीं है, लेकिन वो लोग भी फिटनेस फ्रीक हैं। अब योग, भारतीय जनता पार्टी ने उसको प्रमोट जरूर किया है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने योग किया, अच्छी चीज़ों को मोटिवेट करना ही चाहिए। कांग्रेस किसी भी अच्छे मोटिवेशनल पॉइंट्स पर भी गवर्नमेंट का विरोध करती है, और वो विरोध करते करते उस पर्टिकुलर पॉइंट का भी विरोध करने लगती है, जो कि ना भारतीय जनता पार्टी की विरासत है, ना भारतीय जनता पार्टी ने उसको मौलिक रूप से जन्म दिया है, वो तो पहले से ही मौजूद था। अगर कोई एक अच्छी चीज़ है, राहुल जी फिटनेस फ्रीक हैं, राहुल जी योग भी करते होंगे, व्यायाम भी करते होंगे, दौड़ते हैं, पूरे भारत जोड़ो यात्रा में टी शर्ट में रहे तो कितना अच्छा फिटनेस लेवल होगा उनका समझा जा सकता है। इतनी लंबी यात्रा में बेहतरीन तरीके से उन्होंने कदम ताल की। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ योग से ही निरोग होता हो व्यक्ति, लेकिन योग की महत्वता समझते हैं, स्वस्थ मन और स्वस्थ तन में वो ये जानते हैं कि इसके लिए योग एक महत्वपूर्ण घटक है। अब बात आती है सरकार की, भारतीय जनता पार्टी उसको जिस तरह से एडॉप्ट कर रही है कि योग बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर इस बात को कांग्रेस भी स्वीकार कर ले तो कोई समस्या नहीं, लेकिन कांग्रेस का विरोध भारतीय जनता पार्टी के एडॉप्टेशन को इम्पोर्टेंस दे देता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि अब स्कूलों में योग की शिक्षाएं होनी ही चाहिए। जो अच्छे स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं और जो बड़े अच्छे विद्यालय हैं सरकारी, जिनमें सारी सुविधाएं हैं, वहाँ तो एक फिजिकल टीचर होता है, स्पोर्ट टीचर होता है, तो स्कूल में व्यायाम, आर्ट एंड क्राफ्ट, कल्चरल एक्टिविटीज सब होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। लेकिन सरकार ने कहा हम योग कराएंगे, कहाँ कराएंगे? जहाँ वॉशरूम नहीं है स्कूलों में, जहाँ बाउंड्री वॉल नहीं है स्कूलों में, जहाँ खिड़की और दरवाजे चरमराती हुई चौखट पर अटके, जहाँ टीचर ही नहीं जाता है, अंगूठा कोई लगाता है, अटेंडेंस कोई भरता है। तो सिर्फ योग नहीं हो कराना, बहुत चीज़ों का योग होगा तब स्कूलों में आप योग की व्यवस्था करा पाओगे। अभी तो पूरे स्कूल में खाना बनाने में, मध्याह्न भोजन में ही, वो छौंका बघारी में ही पूरा काम चला जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब किसी ठीक मुद्दे का समर्थन करती हुई दिखाई देती है, कांग्रेस का विरोध भारतीय जनता पार्टी को उस मुद्दे का पैरोकार बना देता है, और वही भारतीय जनता पार्टी की सफलता का एक मूल है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल है प्रताप भानु शर्मा जी, पूर्व सांसद है मध्य प्रदेश कांग्रेस के। सुरेंद्र शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। योगीराज योगेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। मैं सीधा सवाल, प्रताप भानु जी, योग संयोग बना लिया करो, योग अच्छी चीज है, आप भी योग करो, कांग्रेसी भी योग करें, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी ऐसा आपको दिखाने में असफल हो जाए कि नहीं कांग्रेस तो योग की विरोधी है, कांग्रेस तो इस देश की संस्कृति की विरोधी है। अब वो ये योग ऐसा लग रहा है कि योग जो है यहीं से जन्मा हो। देखिए नवीन जी, कांग्रेस कभी योग का विरोध नहीं किया, ना योग का विरोधी है। और योग जो प्रक्रिया है पूरी, एक अपने आप में ऐसी विरासत में मिला हुआ विज्ञान है जिसको आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रहा है। हजारों वर्षों की मेहनत है, हजारों वर्षों का प्रयोग है, शोध है, इसलिए उसका आदर तो हम करते ही हैं, पर दिखावा नहीं है। योग का प्रयोग राजनीतिक नहीं होना चाहिए, और दिखावा करके यदि उसमें राजनीतिक हित साधने की कोशिश होती है तब उसका विरोध किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। दिखावे का विरोध किया जाना चाहिए। और स्कूल में यदि योग शिक्षा दी जा रही है तो उसके लिए वैसे प्रशिक्षण और वैसे अनुभव की भी आवश्यकता है, वैसे ज्ञान की भी आवश्यकता है।
उदाहरण के तौर पर हमें बाबा रामदेव ने सिखाया, सबसे पहले टेलीविजन पे सिखाया कि अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है। कुछ लोग एक नाक बंद करके जोर जोर से दूसरे नाक से हवा निकालते हैं, ये प्रयोग सही नहीं है। जब हम अनुलोम विलोम करें तो उसमें अंदर इनहेल जब हम सांस करते हैं उसमें आवाज नहीं आना चाहिए, और जब हम बाहर उसका एग्जॉस्ट करें तब भी आवाज नहीं आना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमारे उस वायु का एब्जॉर्प्शन हमारे फेफड़ों में बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, उसी का नाम अनुलोम विलोम है। और यदि योग का सही प्रशिक्षण नहीं मिला, सही ज्ञान बच्चों को नहीं मिला, कथनी और करनी में फर्क हो गया कि योग क्या होता है, योग का एक हथियार के रूप में राजनीतिक जी राजनीतिक दल होने के नाते विरोध करेंगे। आप वैज्ञानिक तरीके से करिए, जो पतंजलि ने हमें 3,500-4 हजार साल पहले विज्ञान दिया है, उसको आप जनता तक पहुंचाइए। आज बाबा रामदेव की याद किसी को नहीं आई, सब बड़े बड़े लोगों को, राज्यपाल को, फला को प्रवचन दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। कहीं का कोई योगासन नहीं करा क्योंकि वो जानते नहीं, उनका शरीर इस लायक नहीं कि योगासन कर सके। तो ये सब कथनी करने में फर्क देखना चाहिए। और जो विज्ञान हमें पतंजलि से मिला है, महर्षि से मिला है, हमारे ऋग्वेद से हमें ये ज्ञान मिला है, आज यदि दुनिया में उसे स्वीकार्यता है तो हम स्वागत करते हैं। वो ज्ञान भारतवर्ष का है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, किसी राजनीतिक दल का नहीं है, किसी व्यक्ति की ठेकेदारी नहीं है। नहीं, ठीक है, लेकिन जब आप ये कहें, आप तो कहिए ना कि जब हमारी सरकारें आएंगी तो हम इसको और बेहतर तरीके से प्रमोट करेंगे, लेकिन जब आप विरोध करने लगते हैं तो वो विरोध क्या है, महर्षि पतंजलि का हो जाता है। कई बार तो बाबा रामदेव का आप तो बात कर रहे हो, रामदेव की कांग्रेस के तो 50 ऐसे मूवमेंट होंगे जिसमें रामदेव जी का विरोध देखा। देखिए, रामदेव का विरोध करना उनके व्यवसायीकरण के कारण हुआ, नहीं तो बाबा रामदेव वो व्यक्ति है, मैं कहूंगा आपके इस मंच पे कहूंगा, आपके इस सीधे संवाद में कहूंगा कि जिसने योग घर घर तक पहुंचाया। और जो लोग आज योग की जय जयकार करते हैं वो योग करना तो जानते ही नहीं है। हम सबके भाषण सुन रहे थे। बिल्कुल ठीक बात, बहुत बड़ा, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि सरकारें जितना प्रचार प्रसार करती हैं, अगर आज टेलीविजन के माध्यम में, संचार के माध्यम में, और बाबा रामदेव से ज्यादा बेहतर योग प्रशिक्षक, ज्यादा बेहतर योग करने वाले, उनसे ज्यादा बेहतर आसन लगाने वाले, उनसे ज्यादा फिटनेस फ्रीक लोग मौजूद हैं। लेकिन बात वही है कि चूंकि यहाँ हर चीज पे जब धर्म का मुलम्मा चढ़ाया जाता है तभी वो सक्सेस होती है। धर्म का मुलम्मा नहीं, सुरेंद्र शर्मा जी, नहीं, योग का उपयोग राजनीति में नहीं, योग का प्रयोग करो पर राजनीतिक प्रयोग ना करो। सुरेंद्र शर्मा जी, आप योग का राजनीतिक प्रयोग करते हैं, ये राजनीतिक आसन जो लगाते हैं वो उसका विरोध है कांग्रेस द्वारा। नहीं, हम तो राजनीतिक आसन लगाते ही नहीं है, हम तो सबको प्रणाम करते हैं, दोनों हाथों से करते हैं, ताकि जोड़ने का काम करता है। योग तो जोड़ने का विषय है। हम तो कहते हैं योगा कर्मेषु कौशलम, योग से कर्म की कुशलता बढ़ती है। ये तो कांग्रेस ही है, ये पता नहीं दिग्भ्रमित कांग्रेस है, ये कंफ्यूज कांग्रेस है। इनको तो भाजपा की हर बात का विरोध करना है, मोदी जी की हर बात का विरोध करना है। ये तो अगर चाहते तो आज इनके सारे नेता योग करते और ये कहते जो आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम स्कूलों में भी योग कराएंगे, मदरसों में भी योग कराएंगे, हम योग का और प्रचार प्रसार करेंगे। पता नहीं कहां से लाइब्रेरी से राहुल गांधी जी के नेहरू जी का फोटो लिया कि नेहरू जी ने योग को प्रमोट किया। अगर नेहरू जी ने योग को प्रमोट किया होता तो कभी आपको राजीव गांधी योग करते देखे क्या, कभी सोनिया जी योग करते देखी क्या, कभी मनमोहन सिंह योग करते देखे क्या, कभी नरसिम्हा राव योग करते देखे क्या। और तो और आदरणीय प्रताप भानु शर्मा जी अगर योग की बात कर रहे हैं, ये बाबा रामदेव की बात कर रहे हैं, उन्हीं बाबा रामदेव पर इनकी सरकार ने लाठीचार्ज कराया 2014 से पहले। ये शायद प्रताप भानु जी भूल गए। योग का प्रचार प्रसार करने वालों पर लाठीचार्ज जो किसी ने कराया है तो प्रताप भानु शर्मा जी ने कराया है। और आप योग आप नहीं कर रहे तो आप नेहरू जी का विरोध कर रहे हैं। राजनीति डाली तब लाठीचार्ज हुआ होगा, लाठीचार्ज हुआ या नहीं हुआ है? आप उनकी तारीफ कर रहे हैं ना। और मैं तो आपसे कहता हूं ना, सरकार ने, किसी भी राज्य की सरकार ने, केंद्र सरकार ने जहां योग का कार्यक्रम था उस पर कोई बोर्ड लगा था कि कांग्रेस के नेताओं का विरोध प्रतिबंधित थे, सबका स्वागत था। आमजन योग कर रहे हैं, आमजन निरोग रहे हैं। हम तो कहते, मैंने आज कहा है कि राहुल गांधी जी आप योग करिए, आप योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो प्रतिपक्ष स्वस्थ रहेगा। हम चाहते हैं कि हमारा प्रतिपक्ष भी स्वस्थ हो, लेकिन कांग्रेस को योग में भी राजनीति नहीं जा रही है। राहुल गांधी तो पर्याप्त स्वस्थ हैं। राहुल गांधी जी
राहुल गांधी जी के इस ग्रुप में आपके यहाँ का शायद ही कोई उन्हें जो उनके फिटनेस के मामले में उन्हें चैलेंज कितनी बढ़िया बात कही है। सारी कांग्रेस को शीर्षासन करा दिया। उन्होंने नेहरू जी का फोटो उल्टा नहीं डाला, देश में कांग्रेस तो राहुल गांधी उल्टे की है, उसको शीर्षासन कराया तो राहुल गांधी ने कराया है। कांग्रेस को समाप्त करने का राहुल गांधी ने किया है। प्रताप भानु जी, आप योग की वकालत कर रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस ने आपको लोकसभा का टिकट दिया, कांग्रेस ने आपको एसटीआई के चेयरमैन बनाया, आपने एसटीआई को योग की वकालत की क्या? आप तो योग को समझते थे भाई ये तो कालवाय हो गया, ये देश का है नहीं। आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने ये कहा, जो इस श्लोक का उदाहरण दे रहा हूं, योगा कर्मेसु कौशलम, ऋग्वेद की आप बात कर रहे हैं। कांग्रेस को क्यों याद नहीं आई? क्यों पाठ्यक्रम में योग शामिल नहीं किया गया? क्यों विद्यालय में योग अनिवार्य नहीं किया गया? आपने केवल शिक्षा का विषयांतर करने का प्रयास किया। जिस शिक्षा में गा गणेश का पढ़ाया जाता, आपकी सरकार ने, आप ही की विदिशा करने वाले व्यक्ति मध्य प्रदेश शिक्षा मंत्री थे, गा गधे का किया। आपको भारत के हर मानबिंदु से जो भारत को पहचान दिलाता, स्थान दिलाता है, अगर कांग्रेस चाहती तो 2014 से पहले योग का दुनिया में चर्चा क्यों नहीं हुई? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, संयुक्त राष्ट्र संघ में सब देशों ने एक मत से कहा कि दुनिया में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनेगा। आपने क्यों प्रयास नहीं किया? मैं आता हूं, एक प्रतिक्रिया ले लूं जरा मैं योगी राज जी से। योगी राज जी, ये जो चाहे योग की बात हो या अन्य जो भी विषय हों जो वैश्विक स्तर पर सराहे जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका प्रस्तुतिकरण इतना अच्छे से करती है, उनका एडॉप्टेशन कर लेती है, उनको बिल्कुल अपनी गोदी में बिठा लेती है, और भारतीय जनता पार्टी के विरोध के चक्कर में कहीं ना कहीं मुद्दे का विरोध हो जाता है। अब जैसे योग पूरे विश्व में सराहा जा रहा है, अब कांग्रेस विरोध कर रही है, और अच्छी बात है, नेहरू जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेहरू जी शीर्षासन करते थे, नेहरू जी शीर्षासन करते थे, और उन्हें उसका प्रचार प्रसार देश में करना चाहिए था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो बच्चे भी जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ते होंगे, जवाहर नवोदय विद्यालय में स्पोर्ट टीचर, फिजिकल टीचर, योगा इंस्ट्रक्टर रहता था, और शायद ग्रामीण अंचल में उससे अच्छी एजुकेशन की परिकल्पना उतने कम पैसों में संभव ही नहीं है। अब तो हवा हुए वो दिन कि वैसा कोई स्कूल गरीब बच्चों के लिए सरकारें सोच पाएं। तो लेकिन प्रचार प्रसार अच्छी चीजों का हो, कांग्रेस विरोध के चक्कर में फिर उनकी वो उपलब्धियां भी उनके इस विरोध का कारण बन जाती हैं। अब चाहे सज्जन वर्मा जी का बयान हो या किसी का भी बयान हो, अब राहुल जी इतने फिटनेस फ्रीक हैं, आज लगा देते बढ़िया मलखंभ दिखा देते तो बढ़िया हो जाता है। देखिए नवीन जी, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। फिटनेस फ्रीक होना ये अलग बात है, और योग की सबसे बड़ी खासियत ये है, योग शारीरिक, आध्यात्मिक और आत्मिक तीनों तरह से आपको स्ट्रॉन्ग करता है। दंड बैठक और पुशअप लगाने से आप शारीरिक रूप से फिट हो सकते हो, लेकिन मेंटल लेवल आपका और आध्यात्मिक लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, ये योग बढ़ाता है। और यही कारण है कि आज योग की स्वीकार्यता वो देश भी करने लग गए जो केवल पुशअप लगाते थे, जो केवल पलटे मारते थे, लेकिन आज उनको इसकी महत्व समझ में आई कि इसका इंटरनल क्या महत्व है। अब ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, बाकी अपन सब जानते हैं कि हमने ऋग्वेद में देखा, हमने अष्टांग योग पतंजलि का देखा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। अभी तो केवल योग के केवल आसन तक दुनिया आ पाई है, लोग ये समझ पाई है कि आसन का मतलब ही योग है। योग कहाँ से शुरू होता है? यम, आप एक साधना के लिए प्रारंभ करते हैं, नियम आप बनाते हैं, फिर आप आसन लगाते हैं, फिर प्राणायाम, ये जो जिसकी बात जिक्र कर रहे थे प्रताप भानु जी, अनुलोम विलोम प्राणायाम हो, चाहे भस्त्रिका प्राणायाम, ये तमाम तरह के जो प्राणायाम, ये तो भी आप चौथी कैटेगरी पे पूछे हो। मतलब दुनिया अभी भी आसन और प्राणायाम तक पहुंच पाई है। इसके ऊपर यदि आप जाओगे तो फिर तो एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभूति की यात्रा होती है, और वो कई लोग उसको कर पाते हैं। तो योग की ताकत वो है, मतलब योग की अभी तो दुनिया 3rd और 4th स्टेज तक आ पाई है। तो और सबसे बड़ी बात है कि ये सिखाया किसने? ये देश ने सिखाया, ये भारत ने सिखाया। आज से 135 साल पहले जब विवेकानंद गए थे, उन्होंने धर्म आध्यात्मिक सभा में तहलका मचा दिया था पूरी दुनिया में। सवाल इस बात का नहीं, सारी चीज़ें हैं हमारे वेद में, हमारे पुराण में, हमारे धर्म ग्रंथों में, सारी चीज़ें, लेकिन उस चीज़ को रिस्टेब्लिश करना। आज बाबा रामदेव की आप भले ही बुराई करें, लेकिन उन्होंने एक चेतना जागृत की, जो योग के प्रति पूरे देश में एक वातावरण निर्मित किया। क्रिकेट पहले भी था, लेकिन क्यों सचिन तेंदुलकर की लोग पूजा करते हैं? लोग पहले भी क्रिकेट खेले। उन्होंने अपनी एक नई शैली विकसित की, अपने खेल से दुनिया को दिखाया कि भारत भी ये कर सकता है। आज ऐसे कई फील्ड हैं जिसमें दुनिया का, पश्चिमी देशों का कब्जा था। साइंस और टेक्नोलॉजी की आप बात करो, आज भारत उनके लेवल पे आके खड़ा हुआ है। तो ये जो भारत की जो इंटरनल जो ताकत है, जो आपकी शारीरिक आध्यात्मिक जो ताकत है, उससे दुनिया परिचित हुई, और निस्संदेह इसमें भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अतुलनीय योगदान है। आज बताओ, कांग्रेस और भाजपा मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं और वहां 180 देश मिलकर एक साथ योग कर रहे हैं।
तो इसका क्रेडिट यदि भाजपा लेती है तो लेना चाहिए और देश को भी क्रेडिट देना चाहिए। उसमें दिक्कत क्या है? कोई भानु जी क्या है, अच्छा मुद्दा अगर कोई भारतीय जनता पार्टी खोज के लाती है और उसको प्रमोट करती है तो उस भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आप उस मुद्दे का विरोध करने लगते हैं और कहीं ना कहीं उस वजह से इस देश के जो प्रतिमान है, इस देश की जो धरोहरें हैं, उनके प्रति आपका विरोध झलक जाता है। नहीं झलकता है तो ये स्थापित कर देते हैं, इतने चतुर हैं इन सारी चीज़ों में। तो आपको नहीं लगता कि जो इस देश की धरोहर है, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे योग हो, आज भी पूरा जो विश्व है वो हमारे यहाँ यही सब तो देखने आता है। जो हमारी संयमित जीवन शैली हो, मर्यादित जीवन शैली हो, आज पूरा विश्व शाकाहार की तरफ बढ़ रहा है। तो हमारे यहाँ तो वो अगर योग कोई करेगा तो हो सकता है कि जो दंड बैठक और पुशअप करे और व्यायाम करे तो उसको खाने में अन्य तरह के चीज़ों की उपयोगिता बताई जाए, लेकिन जब आप योग के माध्यम से जाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें, तो जैसा कहा ना कि एक आध्यात्मिक वृत्ति बड़े आदमी की मानसिक वृत्ति मजबूत हो, शारीरिक तो उसका फायदा मिलता ही है। तो एक अच्छी चीज़ अगर योग है, मतलब योग होना चाहिए, इसमें आपको और कुछ जोड़ना चाहिए, आप घटाने का काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है नवीन जी। हमेशा भारतीय संस्कारों की विरासत की कांग्रेस ने बढ़ाया है और उसको ज्ञान विज्ञान के माध्यम से ही संचालित किया है। राजनीतिक लाभ लेने का या 2014 के बाद ही योग की पहचान हुई या आयुर्वेद को दुनिया में जाना मोदी जी के आने के बाद, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा कांग्रेस ने इसमें कोई राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश नहीं करी। राष्ट्र के महत्व को, राष्ट्र की विरासत को राष्ट्रीय नजरिए से ही देखा है। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। यदि विरोध है तो सिर्फ इसी बात का, जब हम की जगह मैं आ जाता है या किसी व्यक्ति विशेष के तारीफों से के पुल बांधकर उसे जोड़ दिया जाता है उस प्रक्रिया को, और जो सही में अनुसंधान करता है, जो सही में उस विज्ञान के हकदार हैं, पतंजलि 3,500-4,000 वर्ष पहले जिन्होंने शोध किया, विज्ञान किया, मेहनत करी, उस दुनिया का इतना बड़ा प्रयोग देके रख दिया, कोई उल्लेख नहीं। किसी ने उल्लेख किया, मैंने सुना है, सबके भाषण सुने, अभी आपके उस पर भी सुन रहा था। और यूएनओ में क्या दिया है वो अभी आ जाएगी क्लिपिंग 1-2 घंटे में। पतंजलि का कोई नाम नहीं आएगा, बाबा रामदेव का कोई नाम नहीं आएगा, हमने ही यूएनओ में पहुंचा दिया। जैसे अभी हमारे शर्मा जी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि गीता में भी योग का उल्लेख है। जो कृष्ण जी ने कहा था योग है कर्मसु कौशलम, काम की श्रेष्ठता ही योग है, एक्सीलेंस इन वर्क इज योगा। वो उन्होंने वर्णन दिया है, वो प्रवचन किया है। योग क्या है पहले योग को समझिए। कृष्ण भगवान ने यही कहा है, कर्म की श्रेष्ठता ही योग है, योग है कर्मसु कौशलम। पंडित जी पढ़ लो, समझो, और अकेली कोई पढ़ने के बाद उसका व्याख्यान ऐसा नहीं कर देना चाहिए अपने को। अपने पंडित जी ने सोचा कि भाई, पंडित जी ने ये नहीं सोचा, पंडित जी ने सोचा कि ये मतलब थोड़ा उस तरफ मतलब वामपंथी कांग्रेसी, हाँ ऐसा है, वही अब इतने बड़े राजनीतिक योगी के सामने आपने वो है। सभी विज्ञान योगी राज जी भी प्रबुद्ध हैं हमारे। आप तो बहुत बड़े शोधकर्ता हो नवीन जी। जी बोलिए। आदरणीय प्रताप भानु जी, वैसा आपकी विद्वता को प्रणाम करता हूं, आप महान विद्वान, में आपको जानता हूं और आपने एक अच्छा विषय रखा है। लेकिन मैं सबके सामने आपसे कहना चाहता हूं, योग तो रोज का विषय है, अगले साल फिर योग दिवस आएगा। क्या कमलनाथ जी सार्वजनिक कार्यक्रम करेंगे और सबको बुलाएंगे? कमलनाथ जी को ले आए आप? क्या जो समझ में नहीं आती, मैं बिल्कुल लाएंगे। विषय कांग्रेस भाजपा का क्या प्रताप भानु शर्मा विदिशा में योगा करेंगे, सार्वजनिक करेंगे, आप करेंगे? मैं आऊंगा चैनल पर जिम्मेदारी कह रहा हूँ, क्या आपने साहस है का कार्यक्रम करने का? आपने साहस नहीं है। कांग्रेस भारत की हर परंपरा का विरोधी है, हर सनातन परंपरा का विरोधी है। क्या आपको मोदी अभिनंदन नहीं करना चाहिए? विश्व के 180 देश आज योग कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस उसको सम्मान नहीं करना चाहिए? आपके 4 मुख्य कार्यकर्ता जो कोई हो सकता है पदाधिकारी भी ना हो, एक उल्टा कार्यक्रम करके बैठ गए, सारी कांग्रेस उल्टा लटका रही है, कांग्रेस शीर्षासन कर रही है। क्या कमलनाथ जी उसका खंडन नहीं करना चाहिए था? हम इससे सहमत नहीं है, व्यक्तिगत कार्यक्रम क्या कमलनाथ के लिए कहना चाहिए था? माननीय प्रताप भानु जी आप बताइए, सुन लीजिए। आज भोपाल में प्रताप भानु जी सुन लीजिए आप, आज भोपाल में आपके कुछ कार्यकर्ताओं ने, मुट्ठीभर कार्यकर्ताओं ने नौटंकी की। क्या आपको उसका खंडन नहीं करना चाहिए? हम इससे सहमत नहीं है, ये कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है।
हर उल्टी चीज को कांग्रेस सही सिद्ध करने का प्रयास करती है, इसलिए आपको नेहरू जी का शीर्षासन करते हुए फोटो डालना पड़ा। नहीं तो हो सकता है वीरभद्रासन डालते, आप चक्रासन डालते, भुजंगासन जाते या प्रपदासन डालते, पर आपने शीर्षासन किया। कांग्रेस को उल्टा करने का काम आपके नेता कर रहे हैं, आप उसको सीधा नहीं कर पा रहे हैं और उसका परिणाम आपको जनता के बीच जाके भुगतना पड़ता है। कांग्रेस ने नहीं किया, उनको हम उनकी गारंटी है, उनकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। एक बात तो सही है कि जब योग अगर आप सिर्फ साल में 21 जून को करोगे तो वो दिखेगा, आपका जो शरीर है वो कहीं ना कहीं आपकी आत्मिक चेतना का और मानसिक चेतना का परिलक्षण करता है। जैसे कृष्ण भगवान और हमारे प्रभु श्री राम की छवि का जो वर्णन किया है कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारणों, कमल होता है। जी जी होता है, लेकिन कमल का मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं होती, चुनाव में हो सकती है। ठीक है। तो मैं जो बात कह रहा हूं सर कि जिस प्रकार से योग का, ठीक है, तो वो दिख रहे हैं स्क्रीन पे कई योग करते हुए कि झुकने में भी परेशानी, चलने में भी परेशानी। नहीं तो योग अगर उनकी जीवन शैली का हिस्सा हो तो 80 साल तक, हमारे यहाँ तो शतायु होने का, और शतायु में भी लास्ट का जो आखिरी का जो 25 वर्ष है वो तो संन्यास है। उसमें तो आदमी चेतना के केंद्र पे बिल्कुल शिखर पे होता है। जो चल नहीं पा रहे हैं, जिनको दो लोगों का सपोर्ट चाहिए और फिर वो योग की महत्वता बताते हैं। तो कमलनाथ जी बारे में कह रहे हैं क्या? मैं उन सबके बारे में कह रहा हूं, उन सबके बारे में कह रहा हूं जो योग की महत्वता बताते हुए हाँफ रहे हैं, जो योग की महत्वता बताते हुए कांप रहे हैं। अगर ये बात दिग्विजय सिंह जी योग की महत्वता बताएंगे तो चलेगा। 80 साल के आसपास हैं, बढ़िया उनका, और वो हैं, मतलब योग नियम ध्यान करते होंगे। लेकिन जो आपने कहा कि अभी भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पर एक होना चाहिए कि ये योग की तो 2-4 वो सीढ़ियां हैं जिनको हमने सिर्फ अभी तक शारीरिक स्तर पर महसूस किया है। भारत को पूरे विश्व में विश्व गुरु उसकी आर्थिक उन्नति की वजह से नहीं था। हमारी जो मानसिक चेतना थी, हमारी जो आध्यात्मिक चेतना थी, हमारी जो आत्मिक चेतना थी, हम उस समय जिस शिखर पे थे, हम लोगों को जीने की एक राह दिखाते थे। तो जिस दिन हमने योग को उस स्तर पर प्रचारित किया तो आज देश योग कर रहे हैं, क्योंकि व्यायाम सीखे जाते हैं। इनके इंस्ट्रक्टर ट्रेनर हो सकते हैं हर जगह, लेकिन उसके लिए फिर भारत और भारत के दर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें तो कांग्रेस को भी आ जाना चाहिए। नहीं, सबको आना चाहिए। हम तो हमेशा योग की प्रशंसा करते हैं नवीन जी। जी जी, पर दिखावा नहीं अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूं। मैंने पहले भी यही कहा कि केवल योग आसन करके फोटो खिंचाने का साल भर का एक उपक्रम मात्र नहीं है, ये आपकी जीवन शैली का अनिवार्य अंग है। और योग करने वाला आदमी, क्योंकि वो मेंटली भी आपको स्ट्रॉन्ग कर देता है। आज जो बच्चों में डिप्रेशन की जो लत बढ़ रही है, लगातार जो बच्चे आत्महत्या का शिकार हो रहे हैं, चाहे बड़े भी आत्महत्या सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये योग दूर करता है। लेकिन आप उस लेवल को, उस योग का मतलब एक तो जोड़ नहीं है, दूसरा योग मनोयोग से योग करना, मतलब आप जब पूर्ण समर्पण भाव से किसी चीज को करेंगे तो आपका तीनों तरफ से आपका डेवलपमेंट करेगा, आपका शारीरिक, आध्यात्मिक और आत्मिक। बिल्कुल। तो जब ये आत्मिक और आध्यात्मिक विकास होगा तो आप ये नेगेटिविटी तो आपकी कोसों दूर भागेगी। तो उसको उसी रूप में लेना चाहिए। और इतनी अच्छी चीज जो देश ने, भारत ने दुनिया को दी, तो उस पर भारत को क्यों गर्व नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जीवन में योग कीजिए, और योग ही जीवन है। जीवन में जोड़िए, जीवन में अच्छी आदतों को जोड़िए, जीवन में अच्छे लोगों को जोड़िए, जीवन में नियम संयम को जोड़िए, जीवन में वो सब जोड़िए। जब जीवन घटे तो आपका वो जोड़ जो है आपके जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर जाए। योग को अगर हम शारीरिक स्तर पर महसूस करेंगे तो हो सकता है कि आपको ये स्वस्थ तन के लिए सहायक सिद्ध हो, लेकिन योग स्वस्थ मन, स्वस्थ आत्मा और स्वस्थ परिदृश्य की विषय वस्तु है। तो इस पर अगर राजनीतिक नहीं होगी तो इसकी महत्ता पर हम रिसर्च भी करेंगे, अनुसंधान भी करेंगे, और फिर उसको पूरे विश्व में और बड़े स्तर पर भारत की तरफ से प्रदर्शित करेंगे। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।